दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ऑप्शन को सेल करके किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है ना। ऑप्शन को सेल करके करेंसी के अंदर डेफिनेटली पैसा बनता है। थोड़ा रिस्क होता है अनलिमिटेड, बट जो लिमिटेड आपका प्रॉफिट होता है वो डेली का प्रॉफिट होता है। ठीक। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कॉल और पुट, ठीक है ना, कॉल और पुट में अगर आपको लगता है मार्केट डाउन जाता है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है, तो आप लोग पुट बाय कर लेते हैं, और मार्केट अप जाता है तो आप कॉल बाय कर लेते हैं। ठीक। दैट इज़ द बायर। वो बायर है जो ये चीज़ें बाय करता है। अब सेलर कौन होता है? ऑप्शन राइटर जिसको कहा जाता है, या फिर ऑप्शन सेलर जिसको कहा जाता है। राइटर इट मीन्स कि आपकी ये स्टोरी लिखता है कि मार्केट किधर रहने वाला है, मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ये आप बाय करके डिसाइड नहीं करते, ये लोग सेल करके डिसाइड करते हैं कि मार्केट किधर जाने वाला है। ये आपस में फाइटिंग करते हैं, कॉल राइटर पुट राइटर, यानी कि कॉल सेलर और पुट सेलर। जब इनमें से कोई हार जाता है, कोई अपना गिव अप कर देता है, तो मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो कैसे वर्क करता है, चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइव मार्केट में समझेंगे कि कॉल पुट को कैसे सेल करना है। मैं सेल का रिकमेंडेशन सबको नहीं देता, क्योंकि सेल में थोड़ा सा जो मार्जिन मनी है, जो लिवरेज है, उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और आपको अकाउंट में पैसा ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पर जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। इसलिए जो सेलर होते हैं वो हेजिंग क्राइटेरिया अपनाते हैं, और वो एक चीज़ को 2-2 3-3 महीने पहले से वो सेल करके रखते हैं, ताकि टाइम डिके का फ़ायदा मिले। देखिए अब टाइम डिके क्या होता है, तो देखिए टाइम डिके के अंदर आपका जो 1 रुपये की वैल्यू है, अगर वहाँ तक मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो ये जीरो हो जाएगी। दैट इज़ द टाइम डिके कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। देन उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉल और पुट सेलर। देखिए अब इनका मानसिकता क्या होती है। जो कॉल सेलर होते हैं इनको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा। ठीक, अच्छे से ध्यान रखिए। दिस इज़ नॉट अ फ्यूचर बाइंग और सेलिंग। फ्यूचर बाइंग और सेलिंग अलग है। फ्यूचर बाइंग और सेलिंग का मतलब फ्यूचर को बाय कर रहे हो, इट मीन्स कि फ्यूचर अप जा रहा है, और फ्यूचर सेल कर रहे हो तो फ्यूचर डाउन जा रहा है। ठीक है ना। वहाँ पर वो चलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन के अंदर आपका जब लगता है आपको कि मार्केट डाउन जाने वाला है, तो कॉल क्या करते हैं, कॉल सेलर जो होते हैं कॉल को सेल करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। वो एनालिस्ट होते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े ट्रेड फंड हेजर होते हैं वो लोग। ठीक है ना, फंड हेजर होते हैं। उसी तरीके से पुट जो राइटर्स होते हैं उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, और वो लोग जो है मार्केट को यहाँ पर पुट सेल करके बैठते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पर क्या चक्कर है। यानी कि ये लोग सेल बाय करते हैं, तभी तो मार्केट चल रहा है, तभी तो मार्केट इस तरीके से अप डाउन करता है। ना इधर रहेंगे ना इधर रहने देंगे, बीच में मार्केट रह गया तो जो ऑप्शन की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। जैसा मैंने बोला अभी, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बाय और सेल करने से पहले प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखे, बाय करने से पहले, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इन लोगों ने मार्केट को कहाँ तक ले जाना है। ठीक है। तो दोस्तों ये है कि अगर कॉल सेलर का मतलब है कि मार्केट डाउन जाने वाला, तो कॉल सेट शॉर्ट करते हैं, जिसको शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। और पुट जो बंदे लगता है कि मार्केट अप जाने वाला, तो ये पुट शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं पुट को। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बात करें, तो बात करते हैं कि अगर मार्केट डाउन जाता है तो कॉल सेल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10 पैसे का CE की वैल्यू थी। ठीक है ना, CE की। अब इनको लगता है कि ये 10 पैसा से बढ़ेगा नहीं, 11 पैसा नहीं होगा, ये जीरो होगा, या फिर 8 पैसे 7 पैसे 5 पैसे होगा। तो इन लोगों ने इसको बेच दिया, इसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो इनको जो है 10 पैसे के हिसाब से इन्होंने अगर एक लॉट बेचा है, तो उनको जितने भी पैसे बनेंगे प्रॉफिट मिलेगा। इन्होंने अगर 100 लॉट बेचा है, तो इनको 10,000 20,000 जितना भी प्रॉफिट बनेगा तो इनको ये मिल जाएगा। उसी तरीके से पुट जो शॉर्टर होते हैं, अगर इन्होंने 10 पैसे पर PE शॉर्ट किया है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, तो इनको लगता है कि मार्केट अप जाने वाला है। तो जब अप जाएगा तो PE क्या होगा, पुट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जिस भी बायर ने खरीदा होगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी
तो इनको ये 10 रुपये का 10 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, सीधा चलते हैं डिस्प्ले पर। देखिए दोस्तों, हम कॉल पुट शॉर्ट की बात करें उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर अप जा रहा है, इट मीन्स कि आप बाय कर लीजिए। फ्यूचर डाउन जा रहा है, इट मीन्स कि आप फ्यूचर को सेल कर दिए। बस इसके अंदर इतना ही है। जो मेन टेक्निकलिटी है वो है हमारा कॉल और पुट का, ठीक है ना। अगर हमें लगता है हमें किस प्राइस को कंसीडर करना है, स्पॉट प्राइस को कंसीडर करना है, ठीक है ना। और जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो है हमारा फ्यूचर प्राइस भी कंसीडर करना है। सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमें स्पॉट प्राइस कंसीडर करना है और उस पर हमें देखना है कि मार्केट जो है 73.25 नहीं जाएगा, ठीक। अभी हमारा जो स्पॉट चल रहा है वो मे भी चल रहा होगा 73.20 का चल रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर हमें लगता है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, 25 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, या इससे पूरे हफ्ते में मार्केट इससे नीचे रहने वाला है 73 रुपीज़ 25 पैसे से, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जिसने भी कॉल बेचा है तो इसको बेचने के लिए इसके ऊपर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपने सेल किया, सेल करने के बाद यहाँ पर आपने 10 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी डाल दिया, यहाँ पर एक प्राइस डाल दिया। और कभी भी कॉल सेल करें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेल करें, सबके लिए नहीं होता, क्योंकि लिमिटेड रिस्क होता है, लिमिटेड जो होता है प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है। इट मीन्स कि जो 8 पैसे का कॉल है ये आपका 16 पैसे भी हो सकता है, 20 पैसे भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट और लॉस होने वाला है। और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस उसका वीडियो बना हुआ है इस कोर्स के अंदर ही। प्रीवियस कई पार्ट में भी सेकेंड और थर्ड पार्ट है, वो जाके आप लोग वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या है कि आप अपना रिस्क कैपेसिटी को देखकर स्टॉप लॉस लगा के चीज़ों को सेल करिए। अभी आप देख रहे हैं किस स्पीड से नीचे जा रहा है, अप जा रहा है, तो ये कुछ भी हो सकता है। जब आप सेल कर देंगे तो सेल करने के बाद आपके अकाउंट में ये पैसे आ जाते हैं। बस आ जाने के बाद जब आपको अकाउंट में टोटल पैसे जब भी क्रेडिट होंगे जब आप इस पोजीशन से आप एग्ज़िट करोगे, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको लगता है कि मार्केट डाउन रहने वाला है 73, यहाँ पर मार्केट यहाँ से जो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, डाउन जाने वाला है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आप लोगों ने कॉल को शॉर्ट कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों कि आपने को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, 73 से ऊपर जाने वाला है, ठीक। तो जब ऊपर मार्केट जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा मार्केट तो जाहिर सी बात है आपने क्या किया, पी को बेच दिया, पुट को बेच दिया। पुट को आपने बेच दिया तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक। मार्केट नीचे नहीं गिरा, ऊपर गिरा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, आपको फ़ायदा होगा सैमल्ट। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें, आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको ये सिर्फ थियोरेटिकली चीज़ें उतना समझ नहीं आएगा जितना आप प्रैक्टिकल करते हैं।